या मेरे खुदा, ये इस वक्त कौन आ गया? आप रुके, मैं दरवाजा खोलता हूँ। कौन आया होगा? तुर्कान तुम हो? खुशामदीद। अंकल, मुझे बाबा से बात करनी है। तो तूफान ने तुम्हारे घर का रुख भी कर लिया? आप बाबा को बुलाइए, मैं किचन में वेट कर रही हूँ। बेहतर है तुम रिलैक्स हो जाओ। आंटी, क्या हो रहा है? कौन आया है अभी? तुर्कान, वो किचन में है, आपसे बात करना चाहती है। वो किचन में क्यों है? उसे ऊपर आना चाहिए। आपा, आप आग में तेल डाल रही हैं। ठीक है, मैं जाकर भाई बात आराम करता से हूँ बात कीजिएगा, उससे बहस मत कीजिएगा। नहीं, मैं भला क्यों बहस करूँगा? सादिक साहब, ये पहन लें प्लीज। आप सारी रात खांसते रहे हैं, आप बीमार हो जाएंगे। ओह, बहुत शुक्रिया मुजगन साहिबा, मैं जाकर देखता हूँ। तुर्कान आज बहुत गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है मुझे भी नीचे चले जाना चाहिए। नहीं आपा, नहीं, मत आए। तुर्कान तो बिल्कुल पागल हो गई है। आप बीच में मत पड़े। तुर्कान, खैरियत तो है बेटी? क्या हुआ, सुबह सुबह यहाँ आ गई? सवाल तो मैं पूछूंगी बाबा। बच्चियों, प्लीज कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। नहीं, ये यहीं पे रहेंगी। ये भी तो सुने कि हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, तो तुम लोगों ने अपनी बहन को खुशखबरी देने में देर नहीं की? बाबा, क्योंकि ये हमारे खानदान का मामला है तो आपा को सब पता होना जरूरी है। यानी मैं तुम लोगों से खानदान के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग जब चाहो तो अपने बाबा की बेइज्जती कर सकते हो। तो बगावत पे मजबूर कौन कर रहा है बाबा? और जैसे तुम लोग मेरी हर कही हुई बात पर अमल कर लेते हो, मुंह उठाकर सुबह ही सुबह मेरे घर का दरवाजा खटखटाती हो और उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि ये मेरा भी घर है। अगर किसी को मेरे यहाँ आने से कोई तकलीफ होती है तो वो यहाँ से जा सकता है, और जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता मैं हर सुबह आकर दरवाजे पर दस्तक दूंगी। नहीं खटखटा सकती, तुम मेरे घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। अगर तुम मेरी बेटी हो और अगर ये तुम्हारी माँ का घर है, तब भी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इसका हक हासिल नहीं है। हक है बाबा, और आपको भी उस औरत की वजह से हमारे खिलाफ होने का कोई हक नहीं है। अब तो तुम सबने अपनी सारी हदें पार कर ली है। हमने ऐसा क्या कर दिया? पहले आपको अपने किए हुए कामों को देखना चाहिए। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? और तुम लोग होते कौन हो मुझसे हिसाब मांगने वाले? क्योंकि हम आपकी औलाद हैं। हाँ, हम ये घर छोड़कर चले गए थे। बेशक हम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप हमारे बोलने का हक नहीं छीन सकते हैं। ये बात करने का हक नहीं है, ये बेइज्जती है। कोई औलाद अपने बाप से इस तरह कैसे बात कर सकती है? तुम अपनी बहनों को साथ मिलाकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। यहाँ इस घर का बड़ा मैं हूँ और किसी को एहसास ही नहीं। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकती तो वरना क्या करेंगे आप? क्या उसकी वजह से आप हमें भूल जाएंगे? क्या हमें घर से निकाल देंगे आप? इस घर में किसी को हक हासिल नहीं कि मेरी बेइज्जती करे। दरवाजा वहाँ है। आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते हैं। इस घर पर मेरा कानूनी हक है। याद दिला दूं कि उमर ने जाती तौर पर इस घर का 1/3 हिस्सा खरीदा है, और मेरी माँ की वजह से उनकी बेटियों का भी इस घर पर हक है, नसरीन टीचर की कानूनी वारिस होने की हैसियत से। नहीं आपा। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम मुझे क्या इस घर से निकालने की धमकी दे रही हो तुर्कान? हम उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, ये कह रही हूँ। उसे लेकर आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं बाबा। अगर आपने इस घर में मेरी माँ की जगह किसी अजनबी को लाने का सोचा भी, तो मैं आपसे इस घर में रहने का हक छीन लूंगी। मैंने कहा था ना। चुप हो जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं रोशन साहिबा। यकीन करें, मैं कल से आपको बहुत याद कर रही थी रोशन साहिबा। मुझे रात भर नींद नहीं आई। चाहती थी कि काम पर जाने से पहले आपसे मिल लूं एक बार। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत मिस कर रही थी मैं। ये तो सिर्फ आपकी मोहब्बत है। ओह आयला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमर साहब। आयला को मेरी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए देखो उमर मेरे लिए फूल लेकर आई है।
इतनी सुबह आकर मैंने आपकी नींद खराब कर दी। नहीं नहीं, मुझे बच्चों को स्कूल लेकर जाना है, इसलिए उठना पड़ा मुझे। तुर्कान कहाँ है? आज जल्दी चली गई थी वो लड़की अपनी जिद की बहुत पक्की है। दोबारा वही हरकत की। उम्मीद करता हूँ कि अब ना लड़े वो। किससे लड़ाई की? सादिक बाबा मुजगन साहिबा से शादी करना चाहते हैं। हाँ, समझ गई मैं। मुझे तो लगता है आप लोगों को नजर लग गई है। रोशन साहिबा, मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं। आ जाएंगे, वो दिन जल्द वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो पुराने दिनों को याद भी नहीं करना चाहता। माजी में जो कुछ हमने जिया उससे अच्छा खासा सबक भी सीख लिया हमने। मैं जब भी माजी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं दिखाई देती जिससे हम ना गुजरे हो। सब कुछ सहा। हम इस तरह की बदतर जिंदगी गुजार सकते हैं, यकीन करना मुमकिन नहीं है इस पर। कह तो तुम रहे हो कि सबक सीख लिया तुमने। हाँ, मगर देखना यह है कि तुमने कितना सबक सीखा है उन हालात से। अम्मी, अब प्लीज आप आयला के सामने शुरू मत हो जाइएगा। इंसान तकलीफदेह हालात से गुजरने के बाद जिंदगी को वैसे नहीं देखता जैसे पहले देखा करता था। जानते हो, इसे मैच्योर होना कहते हैं। उम्र जो तुमने कभी होने का सोचा ही नहीं और कोशिश भी नहीं की कभी इसकी। उज़ैर साहब वापस आ गए, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। खुदा का लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया, शुक्र है वो वापस आ गया। अब देखना जल्द हमारे हालात पहले की तरह हो जाएंगे। मुझे अपने आप से, अपने दिल से कोई शिकायत नहीं। मेरा दिमाग और दिल बिल्कुल साफ है। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं कि काश ऐसा ना होता। मैंने अपने बहते जख्मों और अपने दर्द से मोहब्बत करना सीख लिया है। हाँ आयला, तुम ये तो बताओ जरा, उस घर में क्या हो रहा है? वो नागिन सवेरा क्या कर रही है? और क्या करेगी? आपकी चीजें इस्तेमाल कर रही है। उसने तो ऐसे कब्जा कर लिया है जैसे वो उसी का घर हो। लालची औरत। अल्लाह की मार हो उस पर। वो जरूर कोई ना कोई खेल खेल रही है। पता नहीं किसको फोन करती है। कहती है एफए की कस्टडी उसको मिल जाएगी। कौन किसकी कस्टडी लेने का सोच रहा है? मालूम नहीं उमर साहब, लेकिन उसके बहुत ताल्लुकात हैं। कहती है अगर वो दरिया के गैर अखलाकी रवैये को साबित कर दे तो बच्चे की कस्टडी आसानी से मिल जाएगी। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। दरिया उनका सर फाड़ देगी लेकिन बच्चा नहीं देगी उन्हें। वैसे सच कहूँ तो मैं आपा की बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि बाबा तो अपने फैसले से हट ही नहीं रहे, तो बेहतर है कि घर को बेच के सबके हिस्से दे दिए जाएं। मगर इसमें तो मेरा कोई हक नहीं। असल में तो वो तुम्हारे अम्मी बाबा हैं। इस पर तुम लोगों का इसका हक क्या मतलब हुआ उरूज? तुम्हारा भी पूरा हक है। तुम भी कानूनी वारिस हो इस घर की। है। मैं तो बस साथ रही हूँ तुम लोगों के। देखो जरा, बेकार की बातें मत करो खुदा के लिए। ये घर बेचने की बात कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। कुछ मेरा ख्याल करो। फिर बाबा को चाहिए कि वो उस औरत के साथ कहीं और जाकर रहे। अच्छा आइडिया है दरिया, उस औरत के पास बहुत बड़ा फार्म है, वो वहाँ जाके रह सकते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता, या तो वो खुद चले जाएं या फिर तुर्कान आपा उन्हें यहाँ से भेज दें। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरे मरने से पहले उन सबको इस घर की फिक्र है। शर्म की बात है। सादिक साहब, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर आप चाहें तो हम शादी के बाद फार्म पर रह सकते हैं। इस तरह से आपकी बेटियों को भी कोई मसला नहीं होगा। मजीद कोई लड़ाई नहीं होगी आप लोगों के दरमियान। कैसे मुमकिन है मुजगन साहिबा? मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? ये घर मेरा है, मेरा। देखिए, अगर आप मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं और अगर मेरी हलाल कमाई से इस घर को चलाने का इरादा रखती है तो आपको मेरे साथ इसी घर में रहना होगा। कहीं और जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। सादिक साहब, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं।
मेरी वजह से आपके और आपकी बेटियों के दरमियान बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आपको अफसरदा देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है सादिक साहब। अगर आप चाहें तो इस शादी को पोस्टपोन कर देते हैं। कारताल साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। दरिया साहब यहाँ नहीं है क्या? हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं कारताल साहब। असल में दीवारों के पेंट के हवाले से उनसे कुछ बात करनी थी। क्या मुझे एक चाय मिल सकती है? बिल्कुल। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। देखो, ये मेरी अम्मी ने बनाई है। तुम्हें पसंद है ना? अब चाय मंगवा लो तुम। तुम्हारी अम्मी तो सुबह शाम मेरे बारे में ही सोचती रहती हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। ये मेरी अम्मी ने नहीं बनाया, ये मैं बाजार से खरीद कर लाया हूँ। प्यारे सलजुक, इन सब चीजों की मुझे वाकई बहुत याद आएगी। याद आएगी मतलब? सलजुक देखो। हेलो मैडम, उजैर साहब आए। ठीक है, अंदर भेज दो, मैं मिल लेती हूँ उनसे। क्या हुआ? उजैर साहब आए हैं। उजैर साहब? बैठे रहो सलजूक। खुश आमदीद। कारताल साहब मौजूद हैं? नहीं, वो तो नहीं है इस वक्त। कब तक आएंगे वो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप चाहें तो अंदर बैठ के उनका इंतजार कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अगर वो आ जाएं तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो लड़की, ठीक है तुम हक पर हो, उस घर में तुम्हारा भी हक है, लेकिन जिद में आकर अपने बाबा से घर मत बिकवाओ। हमारा क्या है, लेकिन तुम्हारी आंटी परेशान हो जाएंगी। तुम जरा भी तवज्जो नहीं दे रही। क्या कहा मैंने तुमसे? हेलो। हेलो। हेलो कारताल साहब। हेलो। मैं मजदूरों के पास जाता हूँ। ठीक है। जब तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं तो बनवा क्यों रहे हो ये घर? शायद कुछ और लोग रहेंगे। तो मतलब तुम इसे बेचने का सोच रहे हो? इतनी मेहनत की है हम सब ने इस घर में। नहीं, मैं क्यों बेचूंगा इसे? हो सकता है तुम यहाँ अपने बच्चे के साथ रहो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हारे घर में क्यों रहूंगी? दरिया, चलो आओ वॉक करते हैं। आ जाओ। दरिया, अलविदाई लम्हात हमेशा उदास नहीं होते। हाँ, तो इसके अलावा और क्या करूं मैं? बोलो। हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कभी अलविदा कहते हो, कभी कहते हो याद कर रहा था। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? दिल कर रहा है तुम्हारे मुंह पे एक जोर से घूंसा मारूं, लेकिन रोक रही हूँ खुद को। तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन ये जगह सही नहीं है। मैंने तुम्हें कितने सारे मैसेजेस किए, लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। और अब मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो कि याद कर रहे थे मुझे। देखो, मेरे दिमाग से खेलना बंद करो और मेरे दिल से भी खेलना बंद कर दो। वैसे ही मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम है जो तुम और बढ़ा रहे हो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। बेहतर है कि मैं चला जाऊं। कारताल, तुम क्या कर रहे हो ये सब? चाहते क्या हो मुझसे? अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से चले जाते हो। मैं जानता हूं तुम्हें यह अजीब लग रहा होगा,
कल रात मैंने फिगन से बात की दरिया। उसने कहा क्यों ना अलविदा कहने के लिए एक दूसरे के पास खुशगवार यादें छोड़ दो। पहले मुझे ये अच्छा ख्याल लगा लेकिन सही नहीं था। मुझे माफ कर दो। मेरे सामने माफी मांगना बंद करो और ये बताओ कि अलविदा खुशी के साथ कैसे कहा जा सकता है। अगर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं तो क्यों ना इसे अच्छी तरह गुजारा जाए। वो सब किया जाए जो हमने नहीं किया, ऐसे ही कुछ कहा था उसने। एक दूसरे को खुश करके, खुश रहकर। बहुत अच्छा मशवरा दिया है फिगन ने तुम्हें, करता। मुजगन साहिबा, उजाय इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, तो वो आपको तंग करने के लिए बहुत बकवास करेगा। तो प्लीज जिस हद तक हो सके पुरसुकून रहिएगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही मुश्किल वक्त उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसे आपकी मोहब्बत और शफकत की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। यानी उसने भी तो आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन उजाई की ज़हनी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, और अगर वो आपको तकलीफ पहुंचाने या परेशान करने के लिए कुछ कह देता है तो प्लीज प्लीज किसी भी चीज के लिए अपने आप को कसूरवार मत ठहराइएगा, ठीक है? मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ हैं सादिक साहब। बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। मुझे भी। चलिए आप जाएं, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। मेरा बेटा, सच कहूं तो मुझे आपसे मिलना नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि चलो उजाई, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कैसे तकलीफ दी, जाके उन्हें एहसास दिला के आओ। मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा तुमसे उजाई। मतलब तुम मेरी जान हो बेटा, मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपके लिए एक मसले के अलावा कुछ नहीं। मुझे पैदा करने की जगह एक पत्थर को पैदा किया होता। तुम जैसी औलाद से तो औलाद ना होती तो बेहतर था। यही कहा था ना? ऐसा आपने कहा था, मैंने नहीं। मजीद ये कि तुम सबसे बड़ी मायूसी हो मेरी, और मैं वहीं मर गया। उसी लम्हे हाथ में छुरा लेके घूम दिया मेरे अंदर। ये सब बातें दोबारा मत दोहराओ बेटा। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं डर गई थी तुम्हें दोबारा उसी हालत में देखकर। मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी, तुम्हें और मजीद तकलीफ पहुंचेगी। मैं तुम्हें कुछ भी करके बचा नहीं पा रही थी उजाई। तुम मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहे थे। तुम नहीं जानते कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। जानता हूं, बचपन से जानता हूं मैं ये। मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे, प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले मैं अपने बाप के लिए एक बोझ था, उसके बाद आपके लिए। मैं हमेशा आपकी खुशहाल जिंदगी में रुकावट बना हूं, है ना?
मैंने आपको कई बार दुख दिया, कई बार जख्मी किया, मगर आप पे लगी हर जर्ब दरअसल मुझ पे लगी। सिर्फ खुद को जख्मी किया। अब वो जो मैंने आपको छुरी मारी थी ना, उससे अपने आप को जख्मी किया था, ताकि हमारे दरमियान बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो जाए। बिल्कुल। देखा आपने, मैं कुछ तो करने में कामयाब हो गया। जो आप नहीं कर सकी वो मैंने कर दिखाया। और आज के बाद से जिस किसी के भी साथ जैसे भी चाहे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है, क्योंकि अब मुझ जैसी कोई औलाद नहीं है आपकी। और अब चाहे कुछ भी हो, कभी मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। उज़ैर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारा चेहरा देखे बगैर? मैं आपको बताता हूं कि कैसे जिएंगी। आप रोजाना इस दरवाजे पे आएंगी और मुझसे मिलना चाहेंगी, मेरा चेहरा देखना चाहेंगी, लेकिन आपको मना कर दिया जाएगा। मुझसे मिलने का हर तरीका आजमाएंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पा नहीं सकेंगी, कभी मेरा चेहरा नहीं देखेंगी। आपको सिर्फ उज़ैर नामी एक खतरनाक कैदी की खबरें मिलेंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दरहकीकत मैं नहीं, आप कैद हो गई हैं मुश्कान साहिबा, और अब अपने ज़मीर के उस अजाब के साथ जिंदगी जिएंगी। हाँ, अगर जी सकेंगी, हर एक को अपनी सजा मिलेगी। बात सुने, मुलाकात खत्म हो चुकी। बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारी बनाई हुई डिश है ना? इनको मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आया कि ये लोग मेरे सबसे बड़े कस्टमर्स बन गए हैं, थैंक्स टू देम। वाह भाई तुर्कान, इसी जगह पर हमारी पहली मुलाकात भी हुई थी। आज तुम देखो कुक बन गई हो और मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर बन के रह गया हूं। वो सामने वाली मेज थी, याद है ना तुम्हें? तुम्हें फर्स्ट टाइम देखकर मुझे लगा था कि तुम बहुत ही मगरूर इंसान हो। कौन, मैं? हाँ, पहली बार देखकर यही सोचा था मैंने। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की के आसमान से उतर कर आई है, पाकीज़ा और इतनी पुरकशिश। ना याद करवाओ मुझे वो पुराने दिन, बहुत दुख होता है। याद रखने जरूरी है तुर्कान, कि हम कहां से गिरकर उठे हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है तुर्कान। तुमसे यहां मिलने के लिए मैं अम्मी के इसरार करने पर आया हूं, यही सच है। इसरार से क्या मतलब है? क्या आप यहाँ सिर्फ अपनी अम्मी के जोर देने पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं और कोई वजह नहीं? क्या आपका अपना दिल नहीं था? माफी चाहता हूं मैं, ये मतलब नहीं था मेरा। अल्फाज का चुनाव बहुत अहम होता है उमर साहब, क्योंकि उनकी अदायगी ही बताती है कि सफर कहां तक जाएगा। अल्फाज का चुनाव बहुत अहम होता है उमर साहब, क्योंकि उनकी अदायगी ही बताती है कि सफर कहां तक जाएगा। वाह वाह, अगर सब कुछ ठीक होता तो अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह होती। अभी तक से क्या मतलब तुर्कान? हम 2 सेलिब्रेशन साथ कर सकते हैं। 2 सेलिब्रेशंस? हाँ, तुम, मैं और सादिक बाबा की शादी। उमर, क्या तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मैंने कहा ना, ये शादी नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। यार तुर्कान, ये कैसी जिद है? कौन सी लड़ाई है ये? तुम्हारी अम्मी को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं। तुम्हारे बाबा बहुत अकेले हो चुके हैं, उन्हें इस वक्त सहारे की जरूरत है। मुश्किल है उनके लिए अकेले जीना। ये जिंदगी इसी तरह चलती है, किसी न किसी का साथ चाहिए इससे। अगर तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती हो तो बचा लो उनको तन्हाई से। वो अकेले नहीं है, मेरे बाबा अकेले नहीं है।
उनकी 3-3 बेटियां हैं उनके पास, आंटी है, अंकल है, और क्या चाहिए? ये सब काफी नहीं है। तुम ये चाहती हो कि वो सिर्फ तुम्हारे बाप बने रहें, लेकिन तुम ये नहीं सोच रही कि उस आदमी को भी प्यार करने और किसी से प्यार करवाने की जरूरत है। क्या वकालत करे हो मेरे बाबा की? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मुझे बस तुम्हारे बाबा को अकेला देखकर अफसोस होता है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि तुम तीनों बहनें इस बात की तवक्को नहीं रख रही थी। मैं तो बस तुम्हारी इसमें मदद कर रहा हूँ कि अपने पापा को समझने की कोशिश करो। अगर तुम वाकई में कोई कोशिश करना चाहते हो तो कंपनी के पुराने लॉयर से बात करो कि वो उस घर की विरासत के मामले में मेरी हेल्प करे। तुर्कान, उमर, मैं बहुत सीरियस हूँ। अगर बाबा ने मुस्कान से शादी की तो मैं घर बेच दूंगी। मुझे इसकी बहुत याद आई। किसकी याद आई? आपके ऑफिस आते ही आपको कॉफी दे देना, इस चीज की मुझे काफी याद आई कारताल साहब। आदि मत हो जाना इसकी। दरिया के बारे में क्या सोचा? फिगन, खुदा के लिए ऐसी फजूल बातें दोबारा मत सोचना। तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हो गया मैं। तो सब उल्टा हो गया। इसका मतलब दरिया रोमांटिक है ही नहीं। क्या किसी ने कॉल की? उजैर साहब आए थे तो आप कॉल कर लीजिएगा। उन्हें कॉल करके पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तुर्कान, रुको तो मैं गले तो लगा लूं मैं। हाँ, मुझे बच्चों को लाने की मोटिवेशन आ गई है। ठीक है मेरी जान। मैं सोच रहा था आज खाने में क्यों ना कुछ मीठा भी बना लो तुम। हाँ, क्यों नहीं। तो बताओ क्या बनाऊं मैं? कस्टर्ड या खीर वगैरह। पर तुम्हें तो वो पसंद नहीं था ना। तुम्हें क्या लगता है कि डेफनी और किरास की वो सारी कैंडीज किसने खाई है? मैं रात में उठकर वो सब खा जाता हूँ। देखो तो। और मैं सोच रही थी कि वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए। ओके, सी यू। सी यू। हेलो रोशन साहिबा। उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा गुजरा होगा। यकीनन ये काम भी करना आता होगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल, मुझे आता है रोशन साहिबा। हमारे भी तो घर में एक गार्डन था ना, हम वहीं तो बड़े हुए हैं। मानती हूँ तुम्हारी अम्मी ने बहुत अच्छी तरबियत के सब सिखा दिया है तुम्हें। मैं प्याज और लहसुन लगा रही हूँ। इन्हें किचन की खिड़की के सामने रखेंगे और जब जरूरत होगी तो काट कर इस्तेमाल कर लिया करेंगे, ठीक है? अच्छा किया आपने। रोशन साहिबा, आप ठीक हैं? कोशिश कर रही हूँ ठीक रहने की मैं। बस थोड़ा पौधे लगा के अपने दिल को हल्का कर रही हूँ मैं। कभी तुमने मुझसे सवाल नहीं किया, जानने की कोशिश नहीं की तुमने। जानती हूँ मैं, तुम बहुत अरसे से कारताल के बारे में जानती थी। मुझे मालूम था कि जब आप तैयार हो जाएंगी तो खुद ही अपना दर्द शेयर करने के लिए और बात करने के लिए रेडी हो जाएंगी। आपका माजी जमीन के नीचे दफन एक बंद संदूक की तरह था। आज आपका मिट्टी को यूं छूना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। वो कब्र तुमने ही खोदी थी और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसी से वो संदूक बाहर आ गया। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें इल्जाम दे रही हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा मुझे वापस मिला। आखिरकार ये सब तो होना ही था ना एक दिन। जिसे हम कभी बुराई कहते हैं वो कभी कभी अच्छाई की तरफ ले ही जाती है।